नमस्कार दोस्तों। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन जी कहते हैं कि एनीवन हु हैज नेवर मेड अ मिस्टेक हैज नेवर ट्राइड टू एनीथिंग न्यू। यानी जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। आपको अपने गलतियों से बिल्कुल घबराना भी नहीं है। बस क्या करना है कि आपको अपने पूरे पावर को एक दिशा में झोंक देना है और दिखा देना है सबको कि हमारे अंदर जो है वो किसी और के अंदर नहीं है। पूरे जोश और जज्बे के साथ लग जाइए। उसके बाद देखिए क्या होता है। आपकी लाइफ ऐसे बाउंस बैक होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है आपके अपने एसबी प्लस में। दोस्तों, इसके पहले मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ाया था। टाइम एंड वर्क जो लोग लगातार जुड़े होंगे वो देखे होंगे कि कितनी मजबूती से मैंने नो टेक नो फार्मूला के मदद से पूरा टॉपिक समाप्त कर दिया था। और उसी मजबूती, उसी जोश और उसी जज्बे के साथ मैं पुनः टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के साथ इस टॉपिक में उपस्थित हुआ हूं। और इसमें भी मैं आपको 3 मूल मंत्र बताऊंगा। जी हाँ, 3 मूल मंत्र बताऊंगा। इसी 3 मूल मंत्रों से आपको रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न यानी और बोट एंड स्ट्रीम हो जाएगा। और इसके बाद में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस सभी कहने मतलब सभी टॉपिक पूर्णतः आप लोग इसी 3 मूल मंत्रों के सहारे कर लेंगे। बस आप लोग लगातार देखिए रहिए। और कहने मतलब ये पहली क्लास है तो इसको देखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इसी मेथड में यहीं पे जो मैं बताऊंगा वो पूरे टॉपिक पे लागू होंगे। तो आइए देखते हैं। आप लोग इतना तो पहले बहुत जानते होंगे, शुरू से सीखे होंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय। इतना तो आप लोग इसमें जानते होंगे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ये तो आप खुद भी बखूबी जानते होंगे। इतना तो कुछ कहना नहीं। यानी कहने मतलब स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसी को थोड़ा फेर बदल अगर किया जाए तो टाइम बराबर क्या होगा? टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। यानी समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल हो जाएगा। और उसके बाद में क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर स्पीड को लिया जाए तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्पीड बराबर, अगर यहाँ पे स्पीड को इस तरफ लिया जाएगा, स्पीड तो हो गया, स्पीड तो हो गया, यानी डिस्टेंस को अगर लिया जाए तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, यानी समय गुणे चाल। यानी दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। तो इतना तो कहने मतलब आप लोग बचपन से पढ़े होंगे। और इसी के सहारे मैं कुछ मूल मंत्रों को बताने वाला हूं। देखिए क्या है वो। कहने मतलब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ये तो आप लोग जानते ही हैं। और इन्हीं को तीनों कहने मतलब 3 प्रकार से फेरबदल किए जा सकते हैं। लेकिन पहला हमारा क्वेश्चन है कि यदि समय नियत हो, यानी अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि यदि समय नियत हो, यानी समय ना बदले दोनों केस में, यानी अगर 2 केस में ये कैसे लागू होगा ये आपको प्रश्नों में देखना है। बस यहाँ पे आप लोग केवल इतना सीख लीजिए, इन मूल मंत्रों को सीख लीजिए। यानी पहले केस में क्या होगा कि अगर समय नियत हो, ठीक है, पहले केस में क्या होगा? अगर समय नियत हो, समय नियत हो, बस ऐसे ही देख लीजिए। अगर समय नियत हो तो क्या होगा? तो दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होगा। क्या होगा? तो दूरियों का अनुपात, दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। ये हमारा पहला मूल मंत्र है। क्या है? ये हमारा पहला मूल मंत्र है। यानी दूरी कहने का मतलब जब समय नियत होगा, यानी पहले केस में क्या होगा? यानी T1 बराबर T2 अगर हो जाए, T1 बराबर T2, यानी दोनों केस में क्या हो? एक ही समय लग रहा हो। यानी पहले केस में जो चाल हो वो जो समय लग रहा हो, वही केस में दूसरे भी केस में समय लग रहा हो, तो क्या होगा? दूरियों का अनुपात क्या होगा? चालों के अनुपात के बराबर होगा। यानी D1 अपान क्या होगा? अगर समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? अभी हमने क्या बताया था? समय बराबर क्या होता है? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपान क्या होता है? स्पीड। समय बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड। बस इसी को इसमें रख दीजिए। समय बराबर क्या होगा? अब चूंकि यहाँ T1 है तो D1 और S1 लिख दीजिए। यानी क्या होगा? D1 अपान S1 बराबर क्या हो जाएगा? D2 अपान S2। या इसको और फेर बदल किया जाए तो क्या, एक तो पहले यही हो गया, और अगर थोड़ा इसको फेर बदल किया जाए, यानी D1 को यहाँ D2 के नीचे ले आया जाए तो D1 अपान D2 बराबर क्या होगा? यहाँ पे अगर D1 अपान D2 यहाँ पे ले आया जाए तो क्या होगा? ये S1 आपका यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा? S1 अपान S2। यानी यही आपका है पहला हमारा मंत्र, यही है कि दूरियों का अनुपात क्या होगा? यानी दूरियों का जो अनुपात होगा D1 यानी
D1 अनुपात D2 कहने का मतलब वो क्या होगा, S1 अनुपात S2। यानी आपको यही ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना है, ये चाहिए। और कैसे आया तो आप लोग पता ही चल गया, यानी जब समय दोनों केस में बराबर होगा तो समय बराबर दूरी बटा समय होता है, उसी को रख दिए हैं और उसी से निकल के आया है कि D1/D2 बराबर S1/S2। यानी दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है। पहला मूल मंत्र आप लोगों को सिखा दिया है। दूसरा मूल मंत्र क्या होगा, दूसरा मूल मंत्र क्या होगा, इसको भी देख लीजिए। दूसरा मूल मंत्र, अगर यहाँ पे समय न नियत करके अगर क्या किया जाए, अगर समय न नियत करके यहाँ पे समय न नियत करके चाल को नियत कर दिया जाए। दूसरे केस में क्या कर दिया जाए, अगर चाल नियत हो, ठीक है, स्पीड अगर नियत हो तो क्या होगा, अगर स्पीड नियत होगा, चाल नियत होगी तो समय का रेशियो किसके बराबर होगा, तो समय का रेशियो दूरियों के बराबर होगा। समय का रेशियो क्या होगा, अगर पहले केस में मतलब समय बराबर था, दूसरे केस में चाल बराबर होगा, तो चाल बराबर होगा तो समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होगा। या यूं कह सकते हैं कि दूरियों का अनुपात समय के अनुपात बराबर होगा। कैसे होगा इसको भी देख लीजिए। अगर दोनों केस में S1 बराबर क्या हो जाए S2, यानी दोनों केस में गाड़ी या कोई भी चीज होगी, रेलगाड़ी होगी या कोई चीज मतलब व्यक्ति होगा, दोनों समान चाल से दोनों केस में चल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों केस में अगर स्पीड समान हो जाएगी तो क्या होगा, स्पीड चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, D/T, यानी दूरी बटा समय। तो क्या हो जाएगा, D1/T1 बराबर क्या हो जाएगा, D2/T2। इसी को थोड़ा फिर बदल किया जाए तो D1/D2 बराबर क्या हो जाएगा, T1/T2 यानी दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होता है, कह सकते हैं, या समयों का अनुपात क्या होता है, दूरियों का अनुपात होता है। यह हमारा दूसरा मूल मंत्र है। क्या है ये दूसरा मूल मंत्र? पहला मूल मंत्र क्या होता है, आप लोग रट लीजिए एकदम से, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। समयों का अनुपात, अगर समय पहले केस में बराबर होगा, अगर पहले केस में क्या होगा, अगर समय बराबर होगा तो दूरियों का अनुपात क्या होगा, चालों के अनुपात के बराबर होगा। अगर चाल बराबर है, अगर चाल बराबर है तो समयों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होगा। दूसरा मूल मंत्र है। तीसरा मूल मंत्र सबसे ज्यादा उपयोगी है, यही बहुत ज्यादा परीक्षा में यूज होता है और यहीं पे आप लोग गलती करते हैं। क्या करते हैं, यहीं पे आप लोग गलती करते हैं। तीसरा केस हमारा ये होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, रख लीजिए कैसे होगा। ये तो दोनों आप लोगों को बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन तीसरा जो मूल मंत्र है हमारा, वो मूल मंत्र यह है हमारा कि अगर तीसरे केस में दूरियों को बराबर कर दिया जाए तो क्या होगा। तीसरे केस में क्या कर दिया जाए, यानी D1 बराबर D2, यानी दूरी पहले केस में मतलब तीसरे केस में क्या हो रहा है कि दूरियों को अगर नियत कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए। अगर दूरियों को बराबर कर दिया जाएगा तो क्या होगा बताइए। तो दूरियों को बराबर करें तो दूरी बराबर क्या होता है, यानी D बराबर क्या बताया था, S1 नहीं, यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो ही रख देंगे, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। तो पहले केस में S1T1 हो जाएगा और दूसरे केस में क्या होगा, S2T2। एक तो यही सर्वाधिक यूज होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि अगर इसको देखा जाए तो S1/S2 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, T2/T1। यानी यहां से क्या निकल के आया कि अगर दूरी बराबर हो, इसको बहुत ज्यादा रटिएगा, अगर दूरी बराबर हो तो क्या होगा, तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा या व्युत्क्रम होता है। लिख सकते हैं उल्टा होता है या व्युत्क्रम कह सकते हैं, व्युत्क्रम होता है। ये ध्यान रखिए, ये हमारा तीसरा मूल मंत्र है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूल मंत्र है कि अगर कहने मतलब दूरियां बराबर हो जाएंगी, अगर दोनों केस में क्या हो, दूरी समान चलनी हो तो क्या हो जाएगा, तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होगा, या यूं कह सकते हैं कि समयों का अनुपात चालों के अनुपात का उल्टा होगा। यानी S1T1 बराबर S2T2 या S1/S2 बराबर T2/T1 होगा। ध्यान रखिए, T2/T1 या ये ऐसे लिखेंगे, अगर
T1 अपान T2, तो क्या लिखेंगे S2 अपान S1, S2 अपान S1 उल्टा होगा। बस यही एक केस ध्यान रखना है कि अगर दूरी बराबर हो तो क्या होगा, तो यही होगा कि उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम संबंध होता है कहने मतलब। अब कैसे आया तो आप लोगों को बता ही दिए हैं कहने मतलब। बस यही 3 मूल मंत्र है इस टॉपिक के, यही 3 मूल मंत्र हैं। तो जैसा कि कहा हमने कि ये 3 मूल मंत्र अगर याद रखेंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन देखेंगे बाद में कैसे सॉल्व होंगे। बस आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इसी 3 मूल मंत्रों को ध्यान रखिएगा। कुछ और चीज आप लोगों को बेसिक क्लास है तो कहने मतलब बेसिक से उठाना पड़ेगा, बहुत ही कहने मतलब छोटे चीज से उठाना पड़ेगा। जैसे अगर दिया रहता है, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि एक मतलब जैसे दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और कहा गया इसको मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर में क्या होगा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 होता है और घंटा में क्या होगा, सेकंड, एक किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया और घंटे में क्या होंगे, 1 घंटे में 60 मिनट और इंटू 60 यानी 60 सेकंड, यानी 60 गुणे 60 होगा। इसको जो आप काटेंगे तो क्या होगा, काटेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो आपका वही 5/18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5/18, ठीक है। और अगर इसी का जस्ट उल्टा हो यानी मीटर पर सेकंड दिया हो और आपको किलोमीटर प्रति घंटा में आपसे पूछा गया हो तो क्या आएगा, तब 18/5 आ जाएगा। इसी तरह करेंगे तो 18/5 आएगा। तो यहाँ पे हम समझाना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे समझाना, ये तो आप लोग बचपन से जानते हैं कहेंगे मतलब 5/18 18/5 से मल्टीप्लाई करने, लेकिन हम यहाँ ये समझाते हैं कि आप लोग हमेशा देखे होंगे कि एक गलती होता है कि आप लोग अक्सर जब क्वेश्चन आता तो ये भूल जाते हैं कि कब हमें 5/18 से गुणा करना है, कब हमें 18/5 से गुणा करना है। ये दिमाग में आप लोगों के जरूर चलता होगा और गलती भी करते होंगे, ठीक है। तो इसको लेके मैं आपका भ्रम आज दूर करता हूं। आज के बाद विश्वास मानिए कभी इस चीज को नहीं भूलेंगे, कभी भी इस चीज को नहीं भूलेंगे। देखिए क्यों नहीं भूलेंगे, देखिए क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकंड। तब गुणा किससे करना है, तब गुणा करना है 5/18 से, यानी किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो और मीटर पर सेकंड से करना हो तो 5/18 से। अब यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि अगर 5 में 18 से भाग देंगे तो मान क्या प्राप्त होगा, मान पॉइंट में प्राप्त होगा यानी दशमलव में प्राप्त होगा। कहने का मतलब क्या है, ये मान छोटा है, यानी अगर 5 में 18 से भाग देंगे तो यहाँ बहुत छोटा मान दशमलव प्राप्त होगा। लेकिन अगर 18 में कहने मतलब 5 से भाग देंगे तो हमेशा बड़ा मान प्राप्त होगा कि नहीं, 5 तिहाई 15 3 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है, यानी कहने मतलब 3 बार जाएगा, यहाँ पॉइंट के बाद में कुछ बार जाएगा। तो क्या यहाँ क्या निकल के आया, कहने मतलब कि ये मान छोटा है और ये मान क्या है, बड़ा है, यानी 18/5 है, यानी 18/5 यानी 5/18 मान छोटा है और हमें ज्ञात क्या करना है, मीटर पर सेकंड छोटा फिगर है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर बहुत बड़ा है, मीटर क्या है, छोटा है। तो हम लोग छोटा चीज अगर ज्ञात करना हो तो छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर बड़ा चीज ज्ञात करना हो यानी मीटर पर सेकंड से, कहने मतलब अगर किलोमीटर प्रति घंटा अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 18/5 से। क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड छोटा फिगर है, हमें बड़ा फिगर निकालना है यानी बड़ा मान निकालना है तो 18/5 से गुणा करेंगे क्योंकि ये बड़ा मान है। क्या मान है, बड़ा मान है। आज से दिमाग में बिल्कुल रट गया कि नहीं रट गया, बताइए। अब गलती करेंगे, कभी नहीं हो सकता। अगर अब भी गलती करें तो जान लीजिए बहुत बड़ी मूर्खता काम है ये, समझ गए। तो कहें मतलब बेसिक ये चीज बताना जरूरी था, इसलिए इसको भी हमने समझा दिया है। आइए कुछ और चीजें देखते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चलते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ने के क्रम में कहने मतलब आप लोग चेंज वाला तो चेंज कर ही लेंगे, इतना तो आप लोगों को बेसिक ज्ञान होगा ही। जैसे कहीं मतलब कहीं दिया है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मान लीजिए मीटर पर सेकंड में, तो अब तो चेंज करने में दिक्कत होगी नहीं कहने मतलब। लेकिन अगर देखिए, अगर आगे कहने मतलब क्वेश्चन को देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन अक्सर देखिए यूपीपी का एग्जाम दीजिए कहने मतलब, और तमाम छोटे मोटे जैसे वीडियो कहने मतलब और तमाम एग्जाम जो होते रहते हैं, बहुत ही ज्यादा लेखपाल का ही हो गया या कहने मतलब बहुत सारे एग्जाम है जो छोटे स्तर के एग्जाम है। यहाँ तक कि छोटे स्तर नहीं, आप लोग ये जानिए कि आप लोग जब एसएससी का एग्जाम देते हैं उसमें भी बेसिक ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं और आप लोग हमेशा गलत करते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ये देखिए क्या दिया हुआ है कि एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इसीलिए देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या दिया है, देखिए 1 सेकंड दिया है, क्या दिया है, 1 सेकंड दिया है, ठीक है, 1 सेकंड दिया है, यहाँ पे 1 सेकंड दिया है। 1 सेकंड क्या है, समय है,
कह रहा है 10 मीटर। 10 मीटर क्या है, ये मीटर क्या है, ये दूरी है कि नहीं है, दूरी यानी डी, समय यानी टी, यानी समय दिया है, दूरी दिया है। क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है चाल, और चाल किसमें पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल बराबर क्या होता है, यानी स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डी बाई टी हो जाएगा, डी बाई टी हो जाएगा। इसी तरह का ओरल क्वेश्चन भी आप लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। देखिए कैसे होता है, डी बाई टी हो जाएगा, डी माने डिस्टेंस माने 10 मीटर, और टाइम कितना दिया है, 1 सेकंड। टाइम कितना दिया है, 1 सेकंड। 10 मीटर दिया है और 1 सेकंड दिया है, और ज्ञात क्या करना है आपको, कहने मतलब वो किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। तो ये जब मीटर पर सेकंड में फिगर है तो और किलोमीटर में ज्ञात करना है, तो यानी बड़ा मान ज्ञात करना है, तो बड़े वाले से गुणा करेंगे। बड़ा वाला क्या होता है, 18/5, 18/5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही ओरल क्वेश्चन भी आप लोग अक्सर गलत कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए कहने मतलब और क्वेश्चन, कहने मतलब बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए जैसे कहने मतलब एक दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये दिया है, देखिए क्या दिया है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला कोई साइकिल सवार 100 मीटर कितने सेकंड में चलेगा। देखिए 100 मीटर कितने सेकंड में, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, क्या दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ये क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, ये स्पीड है आपका, क्या है, स्पीड है आपका। कहने मतलब चलने वाला कोई व्यक्ति 100 मीटर कितने समय में, कितने सेकंड में चलेगा। फिर उसके बाद में क्या दिया है, 100 मीटर, यानी डी क्या दिया है, 100 मीटर आपका दिया है, क्या दिया है, 100 मीटर। फिर कहा कितने सेकंड में चलेगा, यहाँ सेकंड में दूरी तय करना है, यानी अगर टी ज्ञात करना है, समय क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल। समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना दिया है, 100 मीटर दिया है, और चाल कितना दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि ये मीटर में दिया है और ये किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें समय किस में ज्ञात करना है, सेकंड में ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, इसको भी मीटर पर सेकंड में ज्ञात कर लेंगे, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे, 5/18, ये ऊपर जाएगा तो 18/5 हो जाएगा, 100/10 बराबर 18/5 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा आपका, एक एक जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 क्या आ गया, 36 सेकंड आ गया। 36 सेकंड यही आपसे पूछ रहा था। देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है, और यही सब आप लोग अक्सर गलती कर देते हैं, ठीक है। तो कहने मतलब और देखिए, कहने मतलब देखिए और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, दूरी पूछ रहा, डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय होता है दूरी बराबर। तो 54 किलोमीटर क्या दिया है, 54 दिया, 54 दिया है, और कितने कितने समय में दिया है, 3 जो है 3 घंटे में, यानी किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और समय भी क्या दिया है, घंटे में दिया है। अब तो कुछ आप लोगों को चेंज भी नहीं करना है, कुछ नहीं चेंज करना है, बस मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ जाएगा, 162 किलोमीटर। 162 किलोमीटर क्या आ जाएगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए और क्वेश्चन देखिए, कितना ज्यादा ओवरऑल कितना ज्यादा सिंपल होता चला जा रहा है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो एक क्वेश्चन यह भी पूछा गया है कि एक व्यक्ति 54 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या दिया है कि एक व्यक्ति 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1800 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। समय पूछा गया है, समय टी बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। कितना दूरी दिया है, 1800 किलोमीटर की दूरी दिया है, कितना दिया है, 1800 किलोमीटर की दूरी। चाल क्या दिया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या दिया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, सॉरी 1800 किलोमीटर की दूरी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कुछ चेंज ही नहीं करना। ये क्या दिया है, 1 किलोमीटर में दिया है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। अब तो कुछ मान चेंज भी नहीं करना है, जब ये दोनों मान इक्वल दिया गया है, कहने मतलब ये भी किलोमीटर में दिया है, ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस आप लोगों को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, लगभग आएगा वही 200 बटा क्या आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 200/6 आएगा, क्या आ जाएगा, 200/6 आ जाएगा, और इसको 200/6 से अगर भाग करेंगे तो 33.33 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 33.33 घंटा, ठीक है। 100/3 हो जाएगा, फिर कहेंगे मतलब 200/6 तो 100/3 हो जाएगा, उसके बाद भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33.33। तो ये कहेंगे मतलब मान प्राप्त हुआ, देख लीजिए।
और कुछ ओरल क्वेश्चन बताते हैं, बेसिक क्वेश्चन बताते हैं, ओरल तो सब होंगे ही धीरे धीरे। देखिए और क्वेश्चन इसमें है कि 22.5 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही एक कार जो है 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगी। देखिए बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, तो खैर है। दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणे मतलब चाल गुणे समय या समय गुणे चाल ही होता है। 22.5 क्या दिया है, यहाँ पे स्पीड दिया है, 22.5 क्या दिया है, मीटर पर सेकंड दिया है, और फिर उसके बाद में 50 मिनट दिया है, और दूरी ज्ञात करना है, किलोमीटर में दूरी ज्ञात करना है। दूरी किस में ज्ञात करना है, किलोमीटर में दूरी ज्ञात करना है। तो 22.5 किलोमीटर, अब चूंकि इसको जब किलोमीटर में ज्ञात करना है तो सिंपल सी बात है, चेंज भी करना पड़ेगा। तो 22.5 मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुणा करके किसमें कर दिए, किलोमीटर प्रति घंटा से। अब इसके बाद में 50 मिनट दिया है, 50 मिनट दिया है, ठीक है। और किलोमीटर प्रति घंटा है तो सिंपल सी बात है 50 को भी घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो मिनट में दिया है 60 से अगर भाग कर देंगे तो घंटे में चेंज हो जाएगा कि नहीं चेंज हो जाएगा। बस इसी को मल्टीप्लाई कर लेना है, इसी का जो आप भाग मतलब मल्टीप्लाई भाग देंगे तो लगभग 67.5 आ जाएगा। यही क्या होगा, किलोमीटर, यही दूरी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका दूरी हो जाएगा। कितना ज्यादा सिंपल, कितना ज्यादा ओरल ये सब क्वेश्चन है। खैर ये तो डायरेक्ट फार्मूले पर मतलब कहने मतलब डायरेक्ट वही जो कहने मतलब फार्मूला क्या कहें, ये तो आप लोग बचपन से रटे होंगे, कोई नया चीज तो इसमें रटना नहीं है, ठीक है। जो नया चीज होगा वो आप लोगों को कहने मतलब बहुत ही ज्यादा बेसिक से बताएंगे, उसमें कोई फार्मूला नहीं जो होगा, रेशियो मेथड से आप लोगों को बहुत अच्छे से बता देंगे। देखिए कहने मतलब और क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन ये दिया है, शरद किसी दूरी की आधी दूरी को क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। आधी दूरी को क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से चल रहा है, और शेष आधी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से मतलब चाल से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या कर रहा है, कुल मिला के उसे 42 मिनट लगे, तो यह दूरी लगभग कितनी होगी। अब देखिए, ठीक है, आधी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कुल दूरी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी रही हो, x रही हो। आधी कितनी हो जाएगी, x/2 हो जाएगी। ये भी आधी कितनी हो जाएगी, x/2 हो जाएगी। या इसको x न मानिए तो d मान सकते हैं, d/2, जो भी मन कहें मतलब मन हो मानने के लिए, आप क्या है मानने के लिए तो आप स्वतंत्र है, कुछ भी मान सकते हैं कि हम ये हैं वो है कहने मतलब। तो ये है कहने मतलब, ये आप लोग मान लीजिए। इसके बाद में अगर देखिए आधी दूरी कितने से चला, दूरी बराबर क्या होता है, क्या ज्ञात करना है इसमें, आधी दूरी तो कुल 42 मिनट लगे हैं, तो मिनट मतलब मिनट लगे हैं, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, चाल। आधी दूरी यानी x/2 दूरी कितनी चाल से चल रहा है, कितने चाल से चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बाद में कह रहा है आधी दूरी को क्या कर रहा है, x/2 आधी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये भी समय निकल के आया, समय दोनों समय को अगर जोड़ दिया जाए कहेंगे मतलब, तो कितने मिनट लगे हैं, 42 मिनट लगे हैं। 42 मिनट क्या लगे हैं, समय लगे हैं। लेकिन ये चूंकि देखिए किलोमीटर प्रति घंटा ने दिया है, ये 42 किलोमीटर प्रति क्या दिया है, हाँ किलोमीटर प्रति घंटा, ये समय क्या दिया है, मिनट में दिया है। तो इसको 60 से भाग करके क्या करेंगे, ये इसको भी किलो मतलब उसमें घंटे में चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसको अगर देखा जाए तो 4/1 है, ऊपर जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी x/1/4, और 4 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा, प्लस 1/10 हो जाएगा, नीचे बराबर 42 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 10x प्लस क्या हो जाएगा, 8x बराबर क्या हो जाएगा, 8 धामा 80, यानी 42/60 गुणे 80 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 कट गया। इसके बाद में 10 8 18, 10 8 18 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, काट पीट के क्या माना जाएगा, 28/9 आएगा लगभग। क्या आ जाएगा, x बराबर 28/9। इसको भी अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 27, 1 28/9, ठीक है। क्या आ जाएगा, 3 सही 1/9 आ गया आंसर, कहने मतलब किलोमीटर, ये तो आंसर हो गया। क्या हो गया, किलोमीटर ही आंसर हो गया आपका। देखिए कितना से, अभी तो कहने मतलब बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, आप लोगों को इसमें कोई समझने में दिक्कत ही नहीं होगी। आगे देखिए और क्वेश्चन को देख लीजिए फटाफट आप लोग। आगे क्वेश्चन एक दिया है, कहने मतलब क्या दिया है, ये कि कोई व्यक्ति है 10 से 1/5 किलोमीटर की दूरी, 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करता है, तो उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी बताइए। देखिए यहाँ पे अगर देखिए तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है,
10 सही क्या दिया है, 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, ठीक है। मान लीजिए आप क्या करते हैं, आपको दिया गया कि एक मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं और 10 से 1/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करते हैं। फिर क्या कर रहे हैं, फिर दूसरे केस में क्या कह रहा है तो 5 घंटे में आप लोग कितनी दूरी तय करेंगे। तो बताइए 5 घंटे में जो 3 घंटे में स्पीड होगी वही 5 घंटे में स्पीड होगी कि नहीं। दोनों केस में बताइए स्पीड समान है कि नहीं समान है। आप खुद सोचिए, जरा खुद सोचिए क्या सोचेंगे आप लोग कि यही कहने मतलब पहले और दूसरे केस में स्पीड तो समान होगी। यानी जब आप बाइक लेके निकलते हैं तो जो 3 किलोमीटर तक स्पीड रखे होंगे वही आगे भी रखे होंगे, सवाल के हिसाब से ही तो कह रहा है। तो 5 किलोमीटर में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, आप लोग उसी सवाल, कुछ नहीं सोचना है। चाल समान है तो चाल अगर समान है तो क्या होता है, d1/d2 बराबर क्या होता है, आप खुद बताइए। d1/d2 बराबर कहने मतलब अभी आप लोगों को सिखाए हैं कि दूरियों का अनुपात क्या होता है, समयों के अनुपात के बराबर होता है। दूरियों का अनुपात क्या होता है, समयों के अनुपात के बराबर होता है। किस केस में, किस केस में, अगर जो है स्पीड समान होती है, स्पीड समान होती है, ठीक है। अब इसी में मान रख देने, फटाफट अगर मान रख दीजिए आप लोग, तो ये 10 × 50 1 51, 51 बटा क्या हो जाएगा 5, 51/5 हो जाएगा। अपान क्या हो जाएगा, d2 शायद ज्ञात करना है, d2 ज्ञात करना है तो d2 को ऐसे d2 रहने दीजिए। और समय क्या, पहले केस में समय कितना दिया गया है, तो पहले केस में समय आपका 3 दिया गया है, दूसरे केस में क्या दिया है 5 दिया है, तो 3/5 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 3/5 हो जाएगा। ये है कि इसमें किलोमीटर में दूरी दिया गया है, वो भी घंटे में दूरी दिया गया है, तो फिगर कुछ चेंज नहीं करने हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे d बराबर 51, यहाँ 51/5 है, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 51/5 और ये जाएगा तो 5/3 हो जाएगा जब उधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये कट जाएगा 17×3 = 51, यानी क्या आ जाएगा 17 किलोमीटर। क्या आ जाएगा 17 किलोमीटर। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन। आगे कुछ क्वेश्चन और देखिए फटाफट। बेसिक क्वेश्चन में तो आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो तुरंत कमेंट में करके कमेंट में हमें जरूर सूचित कीजिए कि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है। वैसे समझ में तो बिल्कुल आएगा। जिससे एक दिया है, एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है और उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटे में तय करने के लिए विमान को किस गति से यानी किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ना होगा। यहाँ पे 1 सही 2/3 दिया है, 1 सही 2/3, ठीक है। क्वेश्चन में 1 सही 2/3। तो देखिए इसको, तो इसमें भी अगर देखिए तो दोनों केस में क्या क्या समान है, दूरी समान है। 240 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 5 घंटे में तय की दूरी और उसी कहने मतलब क्या है, उसी दूरी को, उसी दूरी यहाँ दिया गया है कि नहीं दिया गया है, उसी दूरी को कहने मतलब क्या, दोनों केस में दूरी समान है। अगर उसी दूरी को फिर दूसरे स्पीड दूसरे चाल से चलाया जाए तो क्या होगा। और हमने बताया है कि अगर दूरी बराबर हो तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात की क्या होता है, उल्टा होता है। चालों का अनुपात क्या होता है, समयों के अनुपात के उल्टा होता है। बिल्कुल यही चीज, बस बिल्कुल यही चीज आप लगा दीजिए। S1T1 बराबर लगा दीजिए S2T2, S1T1 बराबर S2T2, यही तो रटाए थे। या ये लग सकते हैं कि S1/S2 बराबर T2/T2, चाहे जो रखिए कहीं मतलब। लेकिन जब रेशियो मेथड ज्ञात करना होगा तब आपको S1/S2 बराबर T2/T2 रखना हो। जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तब आप लोग को ओरल सॉल्व करना उससे सिखाएंगे। अभी तो बहुत ज्यादा बेसिक है। S1 क्या है, इस पहले केस में स्पीड क्या है 240 दिया है। क्या दिया है 240 दिया है। समय कितना दिया है 5 घंटे। क्या दिया है 5 घंटे। S2 ज्ञात करना है, स्पीड 2 ज्ञात करना है। और दूसरे केस में समय कितना दिया गया है 3 3 2 5 5/3। क्या दिया है 5 से 5 यहाँ डिवाइड डायरेक्ट हो गया, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 24×3 = 72 होता है, यानी 720 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गई, ये जो भी दिया है विमान हेलीकॉप्टर जो भी हो कहने मतलब उसकी स्पीड आ गई। क्या हो गई, उसकी स्पीड आ गई। कितना ज्यादा ओरल सॉल्व हो रहा है। कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों को, कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सीना ठोक के बोलिए कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तुरंत बोलिए। आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन और देखिए। एक कार किसी दूरी की यात्रा कितने 10 घंटे में 48 किलोमीटर की रफ्तार से करता है और उसी दूरी को क्या कर रहा है 8 घंटे में पूरा करना है, तो कितना रफ्तार रखना पड़ेगा, यानी कितना रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए उसी दूरी को जैसे ही उसी दूरी का किया गया, यानी क्या है, दूरी दोनों केस में बराबर है।
बाबू क्या है, दोनों केस में दूरी बराबर है। तो दोनों केस में दूरी बराबर है तो क्या आप तुरंत करेंगे, तुरंत आप लगाएंगे S1 T1 बराबर S2 T2। क्या लगाएंगे, S1 T1 बराबर S2 T2 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे बताइए आप। बिल्कुल लगाना पड़ेगा आप लोगों को। और क्या करेंगे, बिल्कुल लगाएंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल। क्या है 48 स्पीड, क्या है पहले केस में 48 स्पीड है। कितने देर में, 10 घंटे में। क्या है 10 घंटे में। दूसरे में क्या है, रफ्तार आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, रफ्तार ज्ञात करनी है, यानी स्पीड ज्ञात करनी है। समय कितना दिया गया है, S2 ज्ञात करना है। और समय कितना दूसरे केस में दिया गया है बताइए, 8 घंटे दिया गया है। क्या दिया गया है, 8 घंटे में तय करता है। बताइए आप लोगों को ओरल हो गया कि नहीं। 8 पंचे 40, 8 छक 48 और 10 छक कितना हो गया 60। 10 छक कितना हो गया 60। 60 क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए अब आप लोगों के ओरल हो गया कि नहीं हो गया, ओरल हो रहा है। बताइए बाबू, ओरल हो रहा है। कहने मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपली समझ में आ रहा है। कहीं भी कोई समस्या हो रही है आप लोगों को, ऐसे ही हमारे साथ कहने मतलब जुड़े रहिए लगातार। आप लोगों को बिल्कुल सारी समस्याएं से एकदम पूर्णतः आजाद कर देंगे। ठीक है, चाहे आप लोगों का कहने मतलब एसएससी का क्वेश्चन हो, टियर 1 टियर 2 बैंक का क्वेश्चन हो, रेलवे का क्वेश्चन हो, यहाँ तक कि चाहे कैट मैट जाए किसी का भी क्वेश्चन हो, आप लोग स्पीड टाइम और डिस्टेंस में बिल्कुल दिग्गज हो जाएंगे। बस लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को क्या कीजिए, और लोगों में चारों तरफ कोरोना वायरस की तरफ फैला दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और शेयर बनता है बेटा, दबा के लाइक और शेयर ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से। मुझे संख्या 5000 क्रॉस हो जाए महाकाल के आशीर्वाद से एकदम जो है।